हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न टू नो वर्ल्ड में। मेरा नाम अब्दुल रज़्ज़ाक अमानी है और आज की वीडियो में हम जानेंगे ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के एक ऐसे स्टेशन के बारे में जिसका महत्व पहले भी था अंग्रेज़ों के ज़माने में और आज भी है, बल्कि आने वाले कुछ 2-1 सालों में महत्व दुगना हो जाएगा। तो दोस्तों, जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, बात है 1947 यानी आज़ादी से पहले की, जब हम भारतवासी ब्रिटिश हुकूमत के अधीन थे। उनका मुख्य शहर कलकत्ता था, जहां से वह व्यापार शुरू किए और फिर धीरे धीरे हमसे सब कुछ छीन कर हमें ग़ुलाम बना लिया। उनकी रियासतें पूरे भारत में फैली हुई थीं, जिनमें एक मुख्य शहर गाज़ीपुर भी था। यह शहर गंगा किनारे 1330 ईस्वी में बसा। यहाँ पर एक अफ़ीम फैक्ट्री है जिसे अंग्रेज़ों ने 1820 में बनाया था। यह फैक्ट्री 43 एकड़ ज़मीन पर फैली हुई है और यहाँ से दुनिया भर में अफ़ीम निर्यात होता है। और दोस्तों, यही मुख्य कारण रहा स्टेशन ताड़ी घाट के निर्माण का। तो दोस्तों, अगर आप भी ताड़ी घाट को बेहतर जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें। प्रिय दर्शकों, ताड़ी घाट गंगा की गोद में बसा एक छोटा सा गांव है जो सन 1620 में स्थापित हुआ। यह गाज़ीपुर ज़िले के अंतर्गत आता है। इसकी तहसील जमनिया और पिन कोड 232332 है। यहाँ की आबादी 2011 के जनगणना अनुसार करीबन 78,000 है। यह गांव 69.15 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। गुजर बसर करने के लिए मुख्य पेशे कृषि, पशुपालन, मछली पालन आदि हैं। दोस्तों, आपने वीर अब्दुल हमीद को तो सुना ही होगा। उनके नाम पर बना पुल भी यहीं उपस्थित है, जिसके नीचे तकरीबन 1200 मीटर चौड़ी गंगा नदी बहती है, जो बरसात के मौसम में उफान पर होती है। पुल के अलावा यातायात के लिए मुख्य मार्गों में NH 124C आता है, जो NH 24 की एक शाखा सड़क है, जिसकी लंबाई 55.8 किलोमीटर है। यह लंबाई ताड़ी घाट, बारा, चौसा से होते हुए बक्सर में समाप्त हो जाती है। ताड़ी घाट से सटे मुख्य शहर गाज़ीपुर, जमानिया, बलिया आदि हैं। चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए सीधे ताड़ी घाट स्टेशन को रवाना होते हैं और बताते हैं इसके अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ताड़ी घाट रेलवे स्टेशन का निर्माण 1880 में हुआ। इसका नाम अंग्रेज़ी शासक टेरी के नाम पर टेरी घाट रखा गया, जिसे बाद में बदलकर ताड़ी घाट कर दिया गया। जो पटरियां यहां बिछाई गई थीं वह मीटर गेज लाइन की थीं, जिसे 1 जनवरी 1889 में ईस्ट इंडियन रेलवे में सम्मिलित किया गया। दोस्तों, यह लाइन दिल्ली दिलदार नगर कोलकाता मेन लाइन की एक ब्रांच लाइन है, जिसकी कुल लंबाई ताड़ी घाट से दिलदार नगर तक 19 किलोमीटर है। दोस्तों, 1882 में प्रोविंशियल रेल कमेटी ने 8500 रुपये में इस मार्ग का टेंडर पास किया, जिसकी अवधि 1912 तक की थी, मगर स्वतंत्रता आंदोलन के चरम सीमा पर होने के कारण कार्य को पोस्टपोन कर दिया गया। फिर आज़ादी के बाद 1990 में जो पटरियां मीटर गेज लाइन थी, उन्हें बदलकर ब्रॉड गेज लाइन में कन्वर्ट किया गया। दोस्तों, अगर वर्तमान की देखें तो यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म और एक टिकट काउंटर है, जहाँ ना के बराबर लोग ही टिकट कटाते हैं। फिलहाल इस रूट पर एक ही ट्रेन अलग अलग नंबर से दिन के 6 चक्कर लगाती है, जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। इस ट्रेन में कोई टीटी सुरक्षाकर्मी नहीं है, जिसकी वजह से लोग बेझिझक निडरता से बिना टिकट सफ़र करते हैं, जिससे सरकार को भी घाटा होता है। दोस्तों, बीजेपी सरकार और मनोज सिन्हा के नेतृत्व में इस रूट के दोहरीकरण और विद्युतीकरण के लिए 2014 में हरी झंडी दी गई थी। और यही नहीं दोस्तों, इस रूट का मऊ गाज़ीपुर से जोड़ने के लिए भी बीजेपी सरकार ने हामी भरी, जिसके लिए आधा से अधिक रेल कम रोड ब्रिज का निर्माण कार्य हो चुका है, जिसकी एक झलक विद्युतीकरण का भी कार्य प्रगति पर है, जिसकी एक झलक आप इस वीडियो के अंत में देख सकते हैं। इस प्रोजेक्ट का टेंडर RVNL कंपनी को दिया गया है, जिसकी कुल लागत 2109.07 करोड़ रुपए है। इसे पूरा करने का टारगेट टाइम 2020 तक था, मगर डिले की वजह से इसे बढ़ाकर 2022 तक कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, काम की गति धीमी होने के कारण डिले होने की संभावना और भी है। इसलिए दोस्तों, इस पार्ट को यहीं ख़त्म करते हैं और इस रूट और स्टेशन के महत्व पर नज़र डालते हैं। दोस्तों, अंग्रेज़ों ने भारत को करीबन 150 साल तक गुलाम बनाकर रखा। इस बीच उन्होंने कई सारी फैक्ट्रीज़ का निर्माण किया, जिसमें एक अफ़ीम फैक्ट्री भी है, जो आज भी अपने अस्तित्व में है। यहाँ से वह अफ़ीम बाहर देशों में निर्यात करते थे। लेकिन दोस्तों, फैक्ट्री और दिल्ली दिलदार नगर कोलकाता रेल मार्ग के बीच में गंगा नदी बहती है,
जिससे कलकत्ता तक अफीम पहुंचाना जोखिम भरा काम साबित होने लगा। और दोस्तों, इसी कमी को पूरा करने के लिए ताड़ीघाट रेल परिसर और मार्ग का निर्माण किया गया। दोस्तों, अतीत में इसका महत्व जो था वो था, पर अब इसका महत्व और भी बढ़ गया है, क्योंकि अत्याधुनिक वक्त में लोग रोजी रोटी की तलाश में छोटे शहरों और गांव से निकलकर महानगरों की ओर भाग रहे हैं, जिसमें यातायात एक अहम भूमिका निभाता है। सफ़र जितना छोटा और सस्ता हो, किसी व्यक्ति के लिए वह उतना ही लाभदायी साबित होता है। इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए ही गंगा नदी पर रेल कम रोड ब्रिज का निर्माण हो रहा है, जिसके अनगिनत फ़ायदे हैं। जैसे ट्रेनों में बढ़ोतरी होगी, लोगों को दिल्ली, कलकत्ता, मऊ, मुगलसराय जाने के लिए डायरेक्ट और अधिक से अधिक ट्रेनें मिलेंगी। महानगरी विचारधारा के प्रवाह से छोटे शहर, कस्बों की छोटी सोच में बदलाव आएगा और अच्छे समाज का विकास होगा। और साथ ही दोस्तों, यात्रियों के बढ़ने से भीड़-भाड़ भी होगी, जिससे मनचलों के मन भी बढ़ेंगे। इसलिए सुरक्षा के भी कड़े इंतज़ाम होंगे, जिससे लोग सुरक्षित महसूस करेंगे। दोस्तों, इसके केवल हमें ही नहीं बल्कि सरकार को भी अनगिनत फ़ायदे हैं। जैसे दोस्तों, गाज़ीपुर में ऐतिहासिक स्थल तो बहुत हैं, लेकिन टूरिस्ट कम आते हैं, जिसकी वजह यातायात का अभाव ही रहा है, जो इस मेगा प्रोजेक्ट के ज़रिए पूरा हो जाएगा। ट्रेन की बढ़ोतरी से यात्रियों में भी बढ़ोतरी होगी, जिससे टिकट बुकिंग बढ़ेगी। यात्रियों के आराम के लिए रिफ्रेशमेंट कॉर्नर भी होंगे, जिससे सरकार को फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि यह वीडियो आपके लिए किस हद तक इन्फॉर्मेटिव साबित होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। जय हिंद। वीडियो ऑडियो हटा देंगे, निकाल देंगे ऑडियो।